5 तत्वों से मिलकर बना है इंसानी शरीर, जिसमें है जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। पृथ्वी मतलब है जमीन, यानी कि मिट्टी। अब आप विज्ञान की पराकाष्ठा देखिए, बिना मिट्टी के ही अभी खेती होने लगी है। बहुत कई देशों ने, बड़े आधुनिकता वाले देशों ने बड़े पैमाने पर हाइड्रोपोनिक खेती को अपना रहे हैं, जिसमें खेती के लिए मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है। आप पाइपों के माध्यम से न्यूट्रिशंस देते हैं प्लांट को, और प्लांट आपका आलू तैयार करता है, हरी सब्जियां उसमें तैयार हो रही हैं, सीजनल सब्जियां हो रही हैं, सारी फसलें जो है हाइड्रोपोनिक खेती में आजकल तैयार हो रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह बना हुआ है, क्या हाइड्रोपोनिक खेती सुरक्षित है और ये हमारे भविष्य के लिए कितना सुरक्षित है, कितना सेफ है। हाइड्रोपोनिक वर्सेस जैविक खेती, ये अभी दुनिया में बहुत बड़ा बहस का मुद्दा बना हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है जो रासायनिक खेती का असर हमारे जीवन के ऊपर, पूरे मानव जाति के ऊपर पड़ा है, वही असर हाइड्रोपोनिक फार्मिंग का भी पड़ने वाला है आने वाले कुछ समय में। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दोनों चीज़ों को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे जैविक खेती वर्सेस हाइड्रोपोनिक खेती में क्या फ़ायदे, क्या नुकसान होने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं हाइड्रोपोनिक फार्मिंग आखिर होती क्या है। देखिए दोस्तों, बिना मिट्टी के, यानी जो आधारभूत संरचना है, मिट्टी के बिना ही अभी खेती होने लगी है। आप ये अनुमान लगाइए, आप अपने कमरे के बालकनी में या अपने आंगन में या अपनी छत पर अपने लिए साल भर सब्जियां उगा सकते हैं और अपने पड़ोसियों को भी खिला सकते हैं। इतनी ज़्यादा इसकी कैपेसिटी होती है, क्योंकि इसमें एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में आप जो है सब्जियां उगाते हैं, फल उगाते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हाइड्रोपोनिक का छोटा सा सेटअप होता है। आप इस सेटअप को अपने घर पे बहुत आसानी से लगा सकते हैं। हाइड्रोपोनिक खेती के कुछ अपने लाभ हैं, जैसे कि पानी की खपत जो है इसमें 1/10 हो जाती है। यानी कि अगर आप कहीं पर 10 लीटर पानी आपका लग रहा था एक जगह पर, एक खेत में, तो वहाँ पर सिर्फ 1 गैलन पानी से आपका काम हो जाएगा। 2 गुनी ज़्यादा रफ्तार से आपके आलू इसमें तैयार होते हैं। मात्र 2 से 3 महीने में आलू की फसल इसमें तैयार हो जाती है, और बाहर के सीजन में आपको पता है 6 से 8 महीना लग जाता है आलू की क्रॉप को तैयार होने में। तो ये ऐसे ऐसे कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। और जो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर ये प्लांट होता है, जिससे बीमारियों का खतरा भी बहुत कम होता है। मतलब ये कहा जाए कि उत्पादकता में लगभग 8 से 10 गुना की वृद्धि देखी गई है हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के अंतर्गत। तो उत्पादकता के मामले में, आधुनिकता के मामले में हाइड्रोपोनिक फार्मिंग को बहुत ज़्यादा अभी विकसित देशों के द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है। इसके कुछ उनके अपने मुख्य समस्याएं भी हैं, जिसके कारण वो हाइड्रोपोनिक को अपना रहे हैं। जैसे कि वहाँ पर ज़मीन की लिमिटेशंस है, मिट्टी की लिमिटेशंस है, एरिया नहीं है उन लोगों के पास, तो उनको मजबूरी है कि वो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग ही अपना सकते हैं। जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से हाइड्रोपोनिक बहुत बढ़िया एक उपाय हो सकता है। अब जानते हैं दोस्तों इसके दुष्परिणाम। सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं हाइड्रोपोनिक खेती वर्सेस जैविक खेती। हाइड्रोपोनिक खेती इंसान के लिए वरदान साबित होगी या अभिशाप, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों अभी हम कुछ सिनेरियो से इसको समझ सकते हैं, कितना फ़ायदा या कितना नुकसान ये इंसान को देने वाली है। सबसे पहले हम समझते हैं, आज से 50 साल पहले जब जैविक खेती होती थी, सिर्फ रासायनिक और उर्वरकों का प्रयोग नहीं होता था, उस टाइम पे दोस्तों अगर आप देखेंगे, आपके दादा होंगे, आपके पिताजी के एज के जो इंसान हैं, उनकी जो एवरेज एज होती थी वो लगभग 100+ होती थी। 100 से 120 साल वो लोग बहुत आसानी से जी जाते थे। लेकिन जब से उर्वरकों का प्रयोग हमने किया है, रासायनिकों का प्रयोग हम लोगों ने किया, बहुत सारे ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो खेती को बढ़ावा देने के नाम पर जो है अभी यूज़ की जा रही हैं, उनका दुष्परिणाम आप देखिए। अभी तो इंसानी शरीर पूरा बीमारियों का अड्डा बन गया है, और उसके अलावा इंसान की जो एवरेज एज है वो भी बहुत कम हो गई है। ये इसका डायरेक्ट असर, सीधे से असर होता है इंसान के खान पान से। तो अब आप समझिए दोस्तों, जब रासायनिक और उर्वरकता ने हमें 100 साल से 60 साल में लाके खड़ा कर दिया, आज के इंसान की जो एवरेज एज है वो 60 से 65 साल या 70 साल है। तो आप समझिए जब ये हाइड्रोपोनिक खेती ये कितनी खतरनाक आपके लिए साबित हो सकती है। इससे जो निकलने वाला आलू है वो आपको कितनी पौष्टिकता देगा। हालांकि साइंस ये मानता है कि सबसे बेहतरीन क्वालिटी का आलू हाइड्रोपोनिक खेती से निकल सकता है जैविक खेती के मुकाबले, लेकिन ये पूरी तरीके से आपके विवेक के ऊपर है। रासायनिकों के प्रयोग से जैसे अधिक उत्पादकता को बढ़ाया जा रहा था, उसी तरीके से हाइड्रोपोनिक खेती
का यूज़ करके जो उत्पादकता के चक्कर में, लाभ बढ़ाने के चक्कर में जो इंसान का यहाँ पर नुकसान हो रहा है, उसको भरपाई कौन करेगा। तो ये दोस्तों पूरी तरीके से आपके विवेक के ऊपर है। बिना मिट्टी की खेती कितनी सफल या कितनी असफल है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, आप इसको डिसाइड करेंगे। विज्ञान दोस्तों चाहे कितनी भी उन्नति कर ले, लेकिन आपको भी ये बात पता है, जितनी जैविक चीज़ें होती हैं, जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, उनका जो रस है, जो स्वाद है, वो दोस्तों आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। विज्ञान चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन जो ओरिजिनल चीज़ें होती हैं, जो जैविक चीज़ें होती हैं, उनका आपको स्वाद कहीं नहीं मिलने वाला। चाहे वो हाइड्रोपोनिक खेती हो, आपकी पॉली हाउस की फार्मिंग हो, या आपकी रासायनिक और जो आप अपना उर्वरकों से जो खेती करते हैं वो हो। तो ये दोस्तों एक बहुत बड़ा सोचनीय विषय आज के समय में बन गया। हम आधुनिकता के साथ साथ अपने जीवन की जो अपने आने वाली पीढ़ी को क्या समर्पित कर रहे हैं, क्या उनको हम दे रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सोचनीय विषय है। तो ये वीडियो दोस्तों यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ये बात हर किसी लोगों तक पहुँचे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट शानदार वीडियो में। थैंक यू।